गांव में एक ईमानदार किसान रहता था जिसका नाम रघु था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह मेहनत से खेती करता और अपनी जरूरतें पूरी करता था। वह हमेशा संतोषी रहता और अपनी मेहनत पर भरोसा करता था। रघु का पड़ोसी माधव उससे बिल्कुल अलग था। वह बहुत लालची था और हमेशा ज्यादा धन कमाने के बारे में सोचता रहता था। वह दूसरों को धोखा देकर अपना लाभ निकालता और सोचता कि जितनी ज्यादा संपत्ति होगी उतनी ही उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। एक दिन गांव में सेठ धनीराम आए, जो गांव के सबसे अमीर आदमी थे। उन्होंने चौपाल पर सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और एक अजीब सी घोषणा की। सेठ बोले, आज मैं एक प्रस्ताव लेकर आया हूं। सूरज उगने से लेकर सूरज डूबने तक जो भी जितनी जमीन नाप लेगा वह सारी जमीन उसकी हो जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि उसे सूर्यास्त से पहले उसी जगह लौटना होगा जहां से उसने दौड़ शुरू की थी। अगर वह समय पर नहीं लौटा तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। गांव वालों को यह बात बहुत अजीब लगी, लेकिन माधव की आंखों में लालच चमकने लगा। उसने सोचा, यह तो मेरे लिए सुनहरा मौका है। जितना तेज दौड़ूंगा उतनी ज्यादा जमीन मेरी होगी। रघु ने माधव को समझाने की कोशिश की, भाई, जरूरत से ज्यादा चाहने से कोई सुखी नहीं होता। जितना पास में है उसी में संतोष रखो। लेकिन माधव उसकी बात को अनसुना कर हंसते हुए बोला, तुम तो अपनी छोटी सी जमीन में खुश रहो। मैं तो इस मौके को छोड़ने वाला नहीं। मैं आज सबसे ज्यादा जमीन लेकर ही रहूंगा। अगले दिन सूरज उगते ही माधव ने दौड़ना शुरू कर दिया। वह तेजी से खेतों को पार करता गया, जंगलों और नदियों को लांघता गया। हर बार वह सोचता, थोड़ी और आगे बढ़ जाऊं, इससे और ज्यादा जमीन मिल जाएगी। पर वह यह भूल गया कि उसे लौटना भी होगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, सूरज सिर से नीचे उतरने लगा। अब उसे एहसास हुआ कि वह बहुत दूर आ चुका है। उसके मन में घबराहट होने लगी। अगर मैं समय पर वापस नहीं पहुंचा तो सब बेकार चला जाएगा। अब उसने पूरी ताकत से दौड़ना शुरू किया, लेकिन थकान बढ़ने लगी, पैर भारी होने लगे, सांसें तेज चलने लगी। गांव की चौपाल अभी भी बहुत दूर थी और सूरज तेजी से डूब रहा था। गांव के सभी लोग और सेठ धनीराम चौपाल पर खड़े थे। सूरज डूबने को था और दूर से माधव दौड़ता हुआ नजर आ रहा था। सभी उसकी हालत देखकर घबरा गए। वह अपनी आखिरी ताकत लगाकर चौपाल के करीब पहुंचा, लेकिन तभी उसका शरीर लड़खड़ाया और वह जमीन पर गिर पड़ा। सभी लोग दौड़कर उसके पास गए, लेकिन माधव की सांसें थम चुकी थीं। रघु ने दुखी होकर कहा, अगर माधव ने लालच न किया होता और संतोष से थोड़ा ही लिया होता तो आज उसकी जान न जाती। सेठ धनीराम ने धीरे से कहा, आदमी को सिर्फ उतनी ही जमीन की जरूरत होती है जितनी उसके शरीर को दफनाने के लिए चाहिए। गांव के लोगों ने यह देखकर सीखा कि लालच कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।